हे हाय एंड वेलकम बैक टू माय ऑडियो डायरी। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, एंजाइटी के बारे में। आखिर इसकी शुरुआत होती कहाँ से है, ये पनपता कहाँ से है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन जो 7.5% इंडियंस है, भारतीय जो हैं, किसी ना किसी रूप में डिप्रेशन से ग्रस्त हैं। इतना ही नहीं, WHO के अनुमान के अनुसार वर्ष यानी ईयर 2020 तक भारत की लगभग जो 20% आबादी है, जो पॉपुलेशन है, मानसिक रोगों से पीड़ित होगी। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत द्वारा डिप्रेशन से ग्रस्त होने के कारण आत्महत्या कर लेना, सुसाइड की घटना ने मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को विस्तृत अध्ययन करने और उस पर फिर से विचार विमर्श करने पर ला दिया है। मानसिक रोगियों की इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद भी भारत में आज तक इस रोग को रोग के रूप में, एक्चुअल रोग के रूप में आज तक पहचान नहीं मिल पाई है। आज भी यही मानसिक स्वास्थ्य की पूरी उपेक्षा की जाती है और इसे काल्पनिक माना जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि जिस प्रकार शारीरिक रोग हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, उसी प्रकार मानसिक रोग भी हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य पर काफी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो जानते हैं कि ये जो डिप्रेशन में लोग होते हैं, एंजाइटी से ग्रस्त लोग होते हैं, ये समाज में रहते हुए भी कैसे हम पता कर पाएं कि एक्चुअल में वो डिप्रेशन से ग्रस्त है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डिप्रेशन में जो लोग होते हैं हमेशा चिंताग्रस्त होते हैं, काफी खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। डिप्रेशन से जो ग्रस्त व्यक्ति होते हैं वो हमेशा आप देखेंगे कि एक कॉर्नर में रहते हैं, वो हमेशा उदास रहते हैं। व्यक्ति हमेशा खुद में उलझा हुआ और काफी हारा हुआ महसूस करता है। डिप्रेशन से जो ग्रस्त व्यक्ति होते हैं उनमें आत्मविश्वास की काफी कमी होती है। वो किसी भी कार्य में अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। उनकी ये सबसे बड़ी परेशानी होती है। ऐसे लोग भीड़ भाड़ में आपने देखा होगा कि कम जाते हैं, ज़्यादा लोग देखकर ये सहम जाते हैं। इन्हें बाहरी दुनिया से काफ़ी कम मतलब होता है, ये खुद में ही उलझा हुआ महसूस करते हैं। ये जो शब्द है डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, ये शब्द तो मानो जैसे वर्तमान का एक सच्चाई बनता जा रहा है। कहने के लिए तो हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, पर दिन हम और अकेले होते जा रहे हैं। जीवन की भाग दौड़ में हमने अमीर होना चुना है, पर खुश होना नहीं चुना है। खुद को साबित करने की इस होड़ में हमने इंसानियत को बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है कि आज हमने पीछे छोड़ दिया है। यही कारण है कि हमारी जो आशाएं हैं आज आसमान छू रही हैं और इन्हीं आशाओं के बोझ तले हम दबते ही जा रहे हैं। यही बोझ बच्चे के जन्म लेते के साथ ही शुरू हो जाती है। उसने अभी चलना भी नहीं सीखा होता है और उससे यह बार बार समझाया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर चाहे वो उन बातों को उसी तरह से देख रहा होता है या नहीं, जैसे हम उस बच्चे को समझाना चाह रहे होते हैं। यह बीमारी 2 दिन की नहीं है, ये इंसान में धीरे धीरे पनपती है। इसकी शुरुआत तब होती है जब हम किसी भी व्यक्ति को उसके मन के खिलाफ कुछ करने के लिए आदेश देते हैं या उसे कुछ कहते हैं, यह जानते हुए कि उसकी दिलचस्पी इस कार्य में बिल्कुल भी नहीं है। और लाख समझाने के बावजूद भी लोग यह समझना ही नहीं चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। वो बस अपने जिम्मेदारियों का बोझ डालते जाते हैं और किसी भी बात का विरोध करने पर उसे डांटते हैं और फटकारते हैं। यही डांट फटकार उस बच्चे की नियति बन जाती है और वो खुद में ही कहीं
खोया खोया रहने लगता है जब वो डांट फटकार उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और उसे वो करने पे मजबूर किया जाता है जो वो शायद कभी नहीं करना चाहता था। तो वो धीरे धीरे खुद को खुद में ही सिमटा हुआ महसूस करने लगता है और जीवन से वास्तविक मोह खोने लगता है। धीरे धीरे उसकी बातें भी नकारात्मक होने लगती हैं और वो खुद को कैद महसूस कर पाता है। कभी ना खुश होने वाले विचार उसकी मानसिक को घेर लेती है। इस कैद से छूटने के लिए शायद उसके पास एक ही उपाय बचता है और वो है आत्महत्या। आत्महत्या को एकमात्र उपाय वो बच्चा या कोई भी व्यक्ति होता है वो मान लेता है। तो इस डिप्रेशन के बारे में कितना उचित है बात ना कर पाना और कितना उचित है कि हम सामने वाले को समझें और उसकी मेंटल स्थिति को समझें, उसके दिल की पीड़ा समझें और उसे समझा पाएं कि आत्महत्या जीवन का एकमात्र उपाय नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है और शायद जिंदगी खुशियों से भरी पड़ी है। सो एट द एंड मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि ये जो रोग है बहुत बड़ी रोग है और ये एक शायद ना इलाज बीमारी बन सकती है अगर हम इस चीज़ के बारे में खुलकर आज बात नहीं करें। तो अगर हम डिप्रेशन को जल्द से जल्द जड़ से मिटाना चाहते हैं तो मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो भी चीज़ें हैं अपने घर और परिवार में इन सब चीज़ों के बारे में खुलकर बात करें, उन्हें खुलकर इस रोग के बारे में समझाएं क्योंकि ये एक ऐसी ना इलाज बीमारी ना बने जिसका निष्कर्ष सिर्फ आत्महत्या हो। हमारे आसपास हमने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो पढ़ाई की वजह से, मेंटल हेल्थ, मेंटल प्रेशर, अपने फैमिली की वजह से कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेते हैं और अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखते हैं एंड एट द एंड उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है आत्महत्या के अलावा। तो इस चीज़ के बारे में बात करें, लोगों को समझाएं, लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं और फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए धन्यवाद और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद।